मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज एक्सपायरी का डे है, तो आज कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे और सिंपल वे में कैसे जैकपॉट ट्रेड पकड़ेंगे, ये सिंपल लॉजिक मैं आज बताऊंगा और कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लगातार 3 दिन से ऊपर से सेलिंग आ रहा था। आपने देखा ये सेलिंग आया, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर नीचे। तो ऐसे आज ऊपर गया, गैप डाउन खोला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये बॉक्स पैटर्न हुआ, फिर ये भी बॉक्स पैटर्न हुआ और ये भी एक बॉक्स पैटर्न हुआ। जब इसने एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमें निचली साइड मिल चुका है। तो ये से हमको आइडेंटिफाई करना है क्या हो सकता है, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं हमेशा बोला हूँ कि मार्केट कभी भी एक वे में ऐसे सीधा रैली नहीं दिखाता, वो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये ऐसा लॉजिक होता है। तो देखिए कल कल जैसे मैंने बोला था कि गैप डाउन हुई इधर ट्रेड लाइन के बाद, अगर सिंपल वे में एक रेंज बना रहा है तो इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमको मिल सकता है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी होती है। अभी अभी मैंने कल आपको भी ये भी बोला था कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो सिंपल लॉजिक के साथ में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है तो सिंपल लॉजिक क्या है। आपने इधर देखा कि मार्केट एक रेंज में चल रहा था, मैंने जैसे आपको बोला भी था, एक ड्राइंग किया था, मैंने आपको बोला था कि ये इस चैनल के नीचे निकलता है, ये एक फॉलिंग साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। तो आपने ऊपर और नीचे आपने देखा था कि मैंने जैसे बोला था आपको एक रेंज में फंस चुका है। तो ये जब रेंज को ब्रेक किया, आपने देखा एक रेंज को ब्रेक किया ओवर करने के बाद, तो एक बड़ा सा सेलिंग मूवमेंट हमको इस टाइम पे मिला था। लेकिन शायद मैं उस टाइम एक्टिव नहीं था, इसलिए आपको वो कॉल नहीं मिल चुका होगा। तो ऐसा सब आपको ट्रेडिंग के पर्पज़ से सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिंपल लॉजिक था। और सपोज आज क्या होगा, अगर सपोज इधर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद सपोज फ्लैट खुलने के बाद अगर ये स्विंग क्रॉस करेगा तो सेलिंग साइड ही जाना है और हमारा टारगेट रहेगा 33,000 का। ये टारगेट रहेगा पहला 3300 और 33, ये राउंड लेवल्स होते हैं। इनके आसपास आकर मार्केट थोड़ा सा ओवर करने के बाद फिर से रिट्रेस होता है या तो डाउनफॉल आता है। तो पहले अगर 33,250 खुलने के बाद अगर 33,225 के आसपास अगर निकलता है नीचे, तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। सिंपल लॉजिक है और यही हीरो जीरो का कॉल होगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद, ध्यान से सुनो, अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 350 के ऊपर निकलता है और कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाता है तो एक अच्छा सा मोमेंट हमें लास्ट के हावर में मिलेगा। अभी मोमेंट होने वाला नहीं, सी साइड में प्रेफर कर सकता हूँ। और अगर लास्ट में अगर मूवमेंट मिलेगा तो हमको 33,600 तक मिल सकता है। और अगर उस टाइम पे हमको हीरो ज़ीरो में इन द मनी या ऐड द मनी का लेना, आउट ऑफ द मनी लेंगे तो आपका प्रीमियम डी के उतना फास्ट मूवमेंट नहीं देगा, वो डेल्टा नहीं बढ़ेगा, तो इसके चलते हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। तो ये इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है। तो ये लास्ट में मूवमेंट कब आएगा और कैसे आएगा, तो मैं हमेशा बोला हूँ कि क्या करते हैं कॉल राइटर ऊपर से मार्केट को, अगर उनको लग रहा है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है तो वो क्या करते कॉल को सेल करते हैं। तो कॉल्स को सेल करेंगे तो उनको प्रीमियम मीटिंग मिलेगा और जितना साइडवेज जाएगा मार्केट उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट जितना नीचे जाता है उतना प्रीमियम डीके होता है और उनको प्रॉफिट होता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। और उनके क्या होंगे, सपोज मार्केट इधर फ्लैट खुलने के बाद अगर थोड़ा सा बायर, थोड़ा सा छोटे छोटे बायर अगर बाइंग करने के लिए इधर आते तो उनका स्टॉप लॉस जो 3 दिनों से उन्होंने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लगातार उन्होंने 3 दिन से सेलिंग किया है, कॉल को शॉर्ट किया है। तो उनकी पोजीशन क्या होगी और कैसे वो हमको ट्रैप कर चुके हैं और लास्ट में ट्रैप हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इधर से कॉल जिन्होंने 34,000 का कॉल शॉर्ट किया होगा तो लगभग इनको 34,200 तक, मतलब इनको 800 से 900 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो वो क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो जो पी शॉर्ट करेंगे उधर से मार्केट रिबाउंस होगा और फास्ट मूवमेंट होगा, इसके चलते हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके पीछे का ये सिंपल लॉजिक है। ये ध्यान रखो, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलेगा ही मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये स्विंग करता है 33,200 के नीचे निकलता है तो एक अच्छा सा डाउन साइड प्रॉफिट होगा। तो अगर अप साइड जाना है तो लास्ट के 12 साढ़े 12 के बजे के बस इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट हमें ऊपर साइड मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये 500 से 600 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो चलिए निफ्टी में देखेंगे निफ्टी में क्या मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि निफ्टी में क्या हो रहा है कि सिंपल लॉजिक आपको देखना है कि देखिए प्राइस एक्शन पहले ये ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन था, इसके मैंने पी साइड बोला था। और आपने देखा उस टाइम पे सीधा गैप डाउन खोलने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर गया प्राइस एक्शन के चलते। और ये लॉजिक क्यों बताया था कि प्राइस एक्शन को समझो, अगर आपको प्राइस ही नहीं समझ आएगा तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। अगर मैंने इधर भी आपको बोला था कि
पुट साइड मैंने इधर एक बोला था, इधर से अप साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, और इधर मैंने क्यों बोला था सेलिंग के लिए, क्योंकि यम पैटर्न क्रिएट हुआ और मुझे लगा ज़्यादा पैनिक सेलिंग आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इधर से इसने बाउंस बैक लिया। तो कल इधर से ही बाउंस बैक लिया था, तो आज आपने देखा कि इधर से ही मार्केट ऊपर गया, फिर इधर ओवर किया, ओवर करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर इधर से स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, और लास्ट में अगर आपको पता होगा तो एक ट्रेड लाइन चल रहा था, ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, तो ये लास्ट में ये मूवमेंट मिल चुका था। तो ये इस मूवमेंट को मैं वेट कर रहा था, लेकिन ये बहुत ऊपर जाने के बाद प्रीमियम मीटिंग कर चुका था, इसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके थे। तो थोड़ा सा कभी ना कभी तो छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, लेकिन देखते हैं आज का स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आज फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 15,840 के आसपास अगर मार्केट इधर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोज करता है, जैसे हैमर हो गया, कोई ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार तो नहीं, लेकिन हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी जैसे कोई कैंडल क्रिएट होता है, तो एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। अगर डाउन साइड जाना है फ्लैट खोलने के बाद, अगर यही स्विंग क्रॉस करेगा, अगर 15,780 के नीचे निकलता है, तो सीधा हमारा टारगेट पहला रहेगा, हमारा पहला टारगेट ही रहेगा 15,720 के आसपास हमारा पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि ये जितना रैली देगा इसका 50% रिट्रेसमेंट आएगा। तो 50% मतलब इधर से अभी तक तो आ चुका है, लेकिन मार्केट फ्लैट खोलने के बाद अगर ऐसा कुछ दिखता है, तो इधर एम पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और इधर हमारा टारगेट रहेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, तो इसके ऊपर हमको ट्रेडिंग करना है। अगर हीरो जीरो का लास्ट में कॉल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल लॉजिक में बताऊंगा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला, ऊपर से कॉल राइटर्स ने 15,900 का कॉल राइड किया है, तो सेल किया, शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट करने के बाद उनको लगभग इधर से 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका होगा, या तो 300-400 पॉइंट का। तो वो क्या करेंगे, अगर उनके स्टॉप लॉस उन्होंने ट्रेड कर रहे होंगे, अगर 15,700 तक मार्केट का आ चुका है, तो उन्होंने 15,800 तक इन्होंने स्टॉप लॉस लगाए। तो क्या होगा, मार्केट अगर इधर फ्लैट खोलने के बाद इधर क्या करते हैं लोग, कॉल राइटर की सोच क्या होती है, जितना मिला है उनको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिला है वो तो थोड़ी ना वो जीरो करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, फ्लैट खोलने के बाद इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे 15,800 के राउंड लेवल के आसपास। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट, तो वो उनकी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो मार्केट सडनली अप साइड जाएगा। अगर अप साइड जाता है तो एक रैली दिखाएगा, और वो क्या करते हैं, उनके लॉसेस कभी कभी कवर करने के लिए वो पुट को शॉर्ट करते हैं। पुट शॉर्ट करेंगे तो मार्केट जैसे फास्ट मूवमेंट अप साइड जाएगा, तो उनका वो प्रॉफिट हो जाता है। ये सिंपल इसका लॉजिक है, ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा। एक ट्रेडर क्या सोचता है उसके ऊपर आप सोचोगे, तो आपको समझ आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो अगर आपको सिंपल लॉजिक में बताऊँगा, तो मार्केट सपोज अगर उधर से निकलता है, तो पहला टारगेट हमारा आएगा 15,600 के आसपास। मतलब सपोज मार्केट इधर से गैप डाउन खुलता है, तो फ्लैट खोलने के बाद इधर से क्रॉस करता है, तो पहला टारगेट हमारा 15,700 और 15,700 एक राउंड लेवल के आसपास रहेगा, और उधर से हमारे ये 3 टारगेट हमारे ये मिलने वाले। तो इसके ऊपर आप ट्रेड करो, और मैं उसको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ सीखते हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्रेडिंग। थैंक यू।